एक समय की बात है। हनुमानगंज नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे पर एक पुराना हनुमान मंदिर था, जिसकी देखभाल करने वाला था त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ अकेला आदमी था। न मां, न बाप, न बीवी, न बच्चे। उसका सारा संसार सिर्फ हनुमान जी थे। वह उन्हें अपना मित्र, पिता, गुरु और सबसे बड़ा सहारा मानता था। सुबह होते ही सबसे पहले वह मंदिर पहुंच जाता। झाड़ू लगाता, फर्श पोंछता, दीपक जलाता और घंटों भजन गाकर हनुमान जी से बातें करता। एक सुबह जैसे रोज की तरह त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में धूल मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, प्रभु, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, चमत्कारों के राजा हो, लेकिन यहां तो कोई सफाई वाला भी नहीं रखा है। लगता है आप सोचते होंगे कि त्रिलोकीनाथ आएगा तो साफ कर ही देगा। वह हंस हंसकर सफाई करता रहा और हनुमान जी से गप्पे मारता रहा। सफाई खत्म करके जब वह सामने बैठकर पूजा करने लगा, तभी अचानक उसके मन में एक विचित्र दृश्य उभरा। उसे लगा जैसे हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए हैं और दर्द भरी आवाज में कह रहे हैं, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहां से छुड़ा लो बेटा, मैं बंधा हुआ हूं। त्रिलोकीनाथ चौंक गया। उसने आंखें बंद करके फिर देखा, लेकिन अब कुछ नहीं दिखा। वह घबराकर मंदिर से बाहर निकल आया। रास्ते में उसे उसके दोस्त रघुनाथ मिल गए। क्या हुआ भाई, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? त्रिलोकीनाथ ने सारी बात बताई। रघुनाथ हंस पड़े। अरे पागल, हनुमान जी को कौन बांध सकता है? वे तो संकट मोचन हैं। जरूर तुम्हारे मन का वहम है। पूजा करो, शांति से रहो। शाम को त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो गया। रात को सपना आया। सपने में हनुमान जी फिर वही बात कह रहे थे, लेकिन इस बार और स्पष्ट। त्रिलोकीनाथ, मैं मंदिर के पीछे वाले आम के बड़े पेड़ में फंसा हुआ हूं। मुझे वहां से निकालकर मंदिर में स्थापित कर दो। सुबह उठते ही त्रिलोकीनाथ की आंखें नम हो गईं। वह सीधा मुखिया जी के पास गया और गांव की पंचायत बुलाने की गुहार की। जब सारी पंचायत जमा हुई, त्रिलोकीनाथ ने कांपते स्वर में कहा, मुखिया जी, हनुमान जी स्वप्न में बार बार मुझे बता रहे हैं कि वे मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में कैद हैं। हमें उस पेड़ को काटकर उन्हें आजाद करना चाहिए। सुनकर पूरा गांव हंस पड़ा। मुखिया जी गुस्से में बोले, त्रिलोकीनाथ, तुम्हारा भक्ति का जुनून अच्छा है, लेकिन इससे पागलपन मत करो। वह आम का पेड़ मेरे परिवार का है। उससे हर साल ढेर सारे फल आते हैं। तुम्हारे सपने के चक्कर में हम पेड़ नहीं काटेंगे। जा घर बैठ। त्रिलोकीनाथ उदास होकर लौटने लगा। रघुनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, ज्यादा मत सोचो, वहम छोड़ दो। लेकिन त्रिलोकीनाथ का मन अब शांत नहीं था। वह घर आया, एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और सीधा मंदिर के पीछे वाले आम के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने जोर से नारा लगाया, जय बजरंग बली, और पहला वार कर दिया। कुल्हाड़ी का पहला घाव पेड़ पर पड़ा ही था कि गांव का एक आदमी उसे देखकर भागा और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लाया। मुखिया जी आग बबूला हो गए। त्रिलोकीनाथ, तूने हमारी पंचायत की बात नहीं मानी, इतना सुंदर पेड़ काट दिया, आज तुझे सजा मिलेगी। त्रिलोकीनाथ घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मैं जानता हूं आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने मुझे सपने में कहा है, मैं उनकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जिस पेड़ को त्रिलोकीनाथ ने आधा काट दिया था, उसके तने से एक दिव्य सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा धीरे धीरे प्रकट होने लगी। चमकदार लाल केसरिया रंग, मुस्कुराता चेहरा, गदा थामे खड़े। पूरी